हमने अब तक जैसे हमारी यात्रा शुरू हुई, तो हमने बार्टर सिस्टम से लेकर ग्लोबलाइजेशन और अब तो हम क्रिप्टो करेंसी तक आ गए। हमने राजाशाही देखी, कबीलाई सिस्टम भी देखी, फिर राजाशाही आई, फिर महाराजा आए, फिर लोकशाही, साम्यवाद, समाजवाद, कई तरह की पॉलिटिकल सिस्टम भी देखी। ये सब मिला के आपको क्यों लगता है कि इंसान आज तक ये कोई सिस्टम में सुखी नहीं हो पाया और विश्व में जी हर जी इंसान अब तक पूरी तरह से सुखी नहीं है? जी। इसके पीछे का कारण क्या इसमें है? आपको क्यों ऐसा लगता है? जी हाँ, इसके पीछे का सबसे जो बड़ा मुझे कारण लगता है वो ये लगता है कि इनमें से जितने भी व्यवस्था देने वाले लोग रहे, वो चाहे स्मिथ रहे जिन्होंने पूंजीवाद दिया, जिन्होंने समाजवाद दिया, वो चाहे आपके मार्क्स रहे, या बीच में और कोई लोग जिन्होंने इनमें इनके वर्जन निकाले या इनमें कोई करेक्शन किए, तो उनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखाई देता जिसने चेतना के ऊपर खोज की हो। माने जिसको आप मैं और अहम या कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको जानने के बारे में काम किया हो, क्योंकि सारी व्यवस्था तो इसी के लिए है। हम्म। भाई ये बिल्कुल। ऐसे ही हो गया कि जैसे कोई आदमी आदमी को जाने बिना और डॉक्टरी करने लग जाए, मतलब डॉक्टरी का कोई ऐसा तरीका जिसमें आदमी को तो जाना ना जाए और हम्म। उसका इलाज करने वो लग पड़े। तो ये बहुत बड़ी कमी रही उन सभी व्यवस्थापकों की जो पॉलिटिकल लीडर में रहे, जिन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, खोजी और चलाई। ये वाला जो तबका रहा, ये वाला जो वर्ग रहा, वो चेतना को उन्होंने समझने के लिए कोई काम नहीं किया, और शायद उनको लगा नहीं कि इसको कोई समझने की जरूरत है। वो या तो थोड़े छोटे मोटे दार्शनिक रहे, नहीं तो आध्यात्मिक रूप से वो कभी इसमें गहरे नहीं गए, या उन्होंने जो लोग पहले जा चुके हैं उसी को ही हायर कर लिया कि अच्छा ठीक ही होगा, उसके हिसाब से उन्होंने अपना जो थोड़ा बहुत उनको जरूरत पड़ी। तो अब चूंकि मैंने पीछे का काफी सारा जो कॉन्शियसनेस पे जो भी काम हुआ है वो सब देखा, तो वो कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे जो सवालों के जवाब थे तो मैंने इनमें सब पढ़ने की कोशिश की। कांट को, हीगल को, इनको जब मैं 12th में था तब मुझे इनकी बुक्स वगैरह मिलती हम्म। थी, तो मैं उन्हें पढ़ता था, तो मुझे कोई कन्विंसिंग नहीं होती थी। उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स की थी वो ऐसा लगता था जैसे बाहर से देख के कर रहे हैं, मतलब हम्म। दूसरों को देख रहे हैं, जैसे सर्वे टाइप कर रहे हैं, दूसरों को देख के कोई धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे मेरे अंदर कन्विंसिंग नहीं दे पाते थे, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। मैं अपने अंदर नहीं देख पाता था कि जैसा ये बोल रहे हैं ऐसा करके है। अच्छा, समझ गया। तो हाँ, तो अब उनको यही नहीं पता कि जो चेतना है वो क्या चाहती है, क्यों चाहती है, कैसे व्यवहारित होती है, किस बेस पर वो अभिव्यक्त होती है। जब वही नहीं पता और व्यवस्था करने चल पड़े तो उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो तो थोड़ी बहुत आदमी को काम आएगी, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका बेस ही नहीं है। बिल्कुल। जब बेस ही नहीं तो अब ऊपर ऊपर से आदमी को देख के जितना समझ में आता है उस तरह की उन्होंने व्यवस्था बनाई। जैसे मार्क्सवाद की व्यवस्था लो, अब वो ऐसे करके व्यवस्था थी, उनको ये बात साफ समझ में आ रही थी कि भाई हर आदमी अपने बल पर सब कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये बात समझ में आ रही है। ये बात पूंजीवाद वालों को भी समझ में आ रही थी, ये बात समाजवाद वालों को भी, ये बात दोनों को समझ में आ रही थी कि एक अकेला चना कोई भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बात दोनों को समझ में थी, और इसलिए दोनों ने कोऑपरेटिव टाइप की चीजें बनाई है। एक ने कोऑपरेटिव बनाई मगर उसमें आदमी को पूरा फ्रीडम कर दिया आर्थिक तौर से, कि भैया तुम करो और मांडवाली करो, और जितना तुम मुनाफा कमा सकते हो कमाओ, नहीं कमा सकते ना कमाओ, तुम्हारे ऊपर है। मगर काम तो कोऑपरेटिव में होगा। तो उन्होंने कंपनियां बनाई बनाई वो बनाई, और उसमें हर आदमी जो है दूसरा, जो उससे आर्थिक रूप से कमजोर होता, उसकी जो है मजबूरी होती कि अब उसे काम करना है, माने कुछ अर्निंग करनी है तो उसे उसके नीचे काम करना पड़ेगा। जैसे अंबानी अडानी एक इंतजाम करके बैठे हैं पैसे के बल पे बड़ा, तो अब वो जिनको 1000, 10,000, 20,000, 50,000 की सैलरी चाहिए, तो अब वो कहाँ जाएंगे, सड़क पे तो बैठेंगे नहीं। उनको भी कोई ऐसा आयोजन चाहिए तो वो वहां जाके काम करते हैं।
और ऐसे आदमी जो जो एक अमीर आदमी है वो अपने से गरीब आदमी का शोषण करने का अ, उसको एक स्थिति बन जाती है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है और इधर आदमी भी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है। अब उनकी जहां मांडवाली हो जाती है तो उसमें हमेशा ही गरीब का जो है शोषण होता है। तो ये व्यवस्था, लेकिन दोनों को समझ में आया कि कॉपरेशन तो चाहिए। हम्म, समाजवाद को समझ में आया नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कॉपरेशन चाहिए भाई, ऐसे बिल्कुल। छोटा छोटे ग्रुप में कॉपरेशन नहीं चाहिए, ज्यादा में चाहिए। और बात भी उनकी हम्म। ठीक थी। तो उन्होंने जो है इसको कम्युनिज्म टाइप कर दिया और उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाने की कोशिश की, जैसे गांव माने एक कम्यून बना दिया, उसमें सब कुछ भाई एक जैसा सबका ही रहेगा, ये वगैरह वगैरह। ऐसा उन्होंने सोचा तो सही, लेकिन अब उनको ये नहीं समझ में आया कि ऐसे किया कैसे जाए, क्योंकि आदमी के बारे में तो वो जानते नहीं। आदमी के बारे में उन्होंने जो उस समय तक की फाइंडिंग्स हो रखी थी, इधर उधर के आदमी लोभी है, लालची है, उसकी ऐसी फितरत है, वो एज इट इज उन्होंने उठा ली थी, जबकि ये बात सच्चाई नहीं है आदमी के बारे में। ये मैंने जाना कि ये जितनी भी फाइंडिंग्स हैं हम्म। वो ऑलमोस्ट ऑल फाइंडिंग्स वर रॉन्ग, मतलब वो गलत उठा रखी थी। अब उस बेस पर अच्छा। ही इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अब जैसे हम्म। जो ये समाजवाद है उसमें पॉलिटिकल जो मॉडल लिया उन्होंने, कैसा लिया? उन्होंने लिया कि भाई एक ग्रुप के पास सारी ताकत दे दी कि तुम ही तय करोगे, हाँ। जो भी तय करना तुम तय करोगे, और उनमें कोई भी कॉन्सियसनेस को जानने वाला आदमी नहीं, आज भी नहीं है। आज भी हम्म। आप एक भी नेता शायद ही देख पाओगे जिसको कॉन्सियसनेस के बारे में एवरेज जानकारी भी होगी। बिल्कुल। तो अब वो लोग नेताओं के पद पर हैं, तो अब उनको नहीं मालूम कि भाई किसके लिए व्यवस्था कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बस उन्हें लगा कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो जैसे तैसे हो जाए, वो तो एक मिनिमम है, वो तो चाहिए, और बाकी ठीक है आदमी को ऊपर छोड़ो, वो कर लेगा तो कर लेगा, नहीं कर लेगा तो नहीं कर लेगा। तो इसी को हम्म। पूंजीवाद के तरीके से, इसी बात को समाजवाद के तरीके से करने की कोशिश की गई। ये सोचा ही नहीं कि भाई ये है कौन और इसको मैक्सिमम भी सुखी किया जा सकता है क्या। ये बात न समाजवाद में सोची गई, ये बात न पूंजीवाद में हम्म। सोची गई। हाँ, हम्म। उन्होंने टारगेट रखे ऐसे कि आज नहीं तो कभी ऐसा होगा कि बहुत सारा पैदा होने लगेगा और सब कुछ में ऐसा करके उनके उनके दिमाग में रहा। मगर वहां तक पहुंचेंगे कैसे और ये होगा कैसे, उसका कोई आइडिया उन लोगों के पास नहीं था। और स्टालिन, लेनिन और माओ, उनको जैसे जैसे समझ में आया कि इसको कैसे व्यवहारिक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हमारे सामने ही है। वो जबरदस्ती हम्म। वाला था, उसमें कोई लोकतांत्रिक ढांचा नहीं था। वो ऐसे है जैसे एक ग्वालिया भेड़ों को अपने दिमाग से जैसे तैसे कंट्रोल करता है, मार के, पीट के, प्यार करके, तो जैसे भी उसको बन हम्म। पड़ता है। उसको लगता है कि मैं जी। बस समझदार आदमी हूं और भेड़ों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और इनको जैसे भी रखना है वो मेरी जिम्मेवारी है, और आई एम द बॉस, है ना। हम्म। तो अब इसमें जो आपकी मूल जब प्रॉब्लम रही वो यही रही कि उन्होंने आदमी को ठीक से जाना नहीं कि ये है क्या चीज और इसको चाहिए क्या। ये सबसे बड़ा मिस मैच रहा, और सबसे हाँ, बड़ी यक्ष प्रश्न। वजह रही। जी हाँ, यक्ष प्रश्न रहा उनके लिए, और इसी की वजह राइट। से सारी गड़बड़ होती गई बिल्कुल। भाई अब आप शेर के हम्म। साथ व्यवहार करने जाओगे और शेर के बारे में आपको नहीं मालूम है, तो कहीं भी मार खा जाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल।